Hi everyone, and today's question is question number 9 from the exercise 10.2. In figure 10.13, xy and x dash y are two parallel tangent to a circle. xy and x dash y circle के दो tangent है with center O and another tangent AB, एक और tangent है AB with a point of contact C. तो जो circle पे C point C पे contact कर रहा है, intersect कर रहा है and intersecting xy at A. एक्स वाई टेंजेंट को इंटरसेक्ट करता है ए पॉइंट पे एंड एक्स डैश वाई डैश को इंटरसेक्ट करता है बी पॉइंट पे। हमें प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इज़ 90। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल ए ओ बी है ये 90 है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले गई इसमें हम लेने वाले हैं दो ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल लेने वाले हैं? तो पहले लेंगे हम ट्रायंगल ओ पी ए। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ओ सी ए। ओ सी ए। फाइन। सो अब इन दोनों ओ सी ए का है ओ ओ सी ए, ये दो ये वाला ट्रायंगल। तो आपको इसको ज्वाइन करना होगा ओ सी ए। ये दोनों ट्रायंगल लिए है ओ पी ए एंड ओ सी ए। दोनों ट्रायंगल में आपको देखना है क्या चीज़ बराबर है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ओ पी बराबर होगा ओ सी के, क्योंकि ये दोनों ओ पी और ओ सी सर्कल की रेडियस है, तो रेडियस इक्वल होती है। तो हम लिखेंगे ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, और रीज़न देना है आपको रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, ये रीज़न देना है आपको। फिर नेक्स्ट क्या इसमें इक्वल है? नेक्स्ट है ओ ए इक्वल टू ओ ए, क्योंकि ओ ए कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ ए। रीज़न देना है आपको कॉमन है। तीसरा क्या बराबर है? तीसरा बराबर है पी ए पी इक्वल टू ए सी, क्योंकि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट हमारा ए है, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो आपस में बराबर होते हैं। ये है इसका रीज़न देना आपको थ्योरम 10.2। ये 10 थ्योरम कहती है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट्स ड्रॉ करे जाते हैं तो वो आपस में बराबर होंगे। फाइन। सो जैसे ही तीन साइड्स पर आ जाती है कॉरस्पॉन्डिंग, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ओ पी ए बराबर होगा एंगल ट्रायंगल ओ सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ओ सी ए के। और क्या रूल से? एस 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 रूल से। तो इसका हमारा मेन मोटिव क्या था कॉन्ग्रेंट प्रूफ कराने का? इससे हमारा जो ये एंगल है, एंगल कौन सा? एंगल पी ओ ए बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ ए के। ठीक है, जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हो जाते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं ट्रायंगल एंगल पी ओ ए बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ ए या ए ओ सी, कुछ भी कह लो, ए ओ सी, ए ओ सी के। मैं लेट मी इसे मुझे हटा दें तो ये पहले। ठीक है, ठीक है। तो इसका रीज़न देना आपको सी पी सी टी। तो कॉन्ग्रेंट दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ होने के बाद आप सी पी सी टी से सब कुछ बराबर कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। ऐसे ही अगर ये बराबर हो गया इसके, तो ऐसे ही गई सिमिलरली हम बोल सकते हैं अगर हम ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे तो उससे हम ये जो एंगल्स है ये भी इक्वल प्रूफ करा लेंगे। तो आपको बार बार प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर ने एक बार आपने करके दिखा दिया तो आप लिख सकते हैं सिमिलरली। सिमिलरली तो ये जो ट्रायंगल होगा ओ सी बी एंड ओ क्यू बी, ये भी सिम कॉन्ग्रेंट होगा। ओ सी बी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ओ क्यू बी के। ठीक है। तो जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा एंगल सी ओ बी, सी ओ बी, सी ओ बी वो बराबर होगा एंगल बी ओ क्यू के या क्यू ओ बी के।
कुछ भी लिख सकते हो आप। इसका रीज़न देंगे अगेन CPCT। ठीक है, तो ये भी एंगल बराबर हो गया इसके और ये एंगल बराबर हो गया इसके। अब बताओ मुझे कि POQ एंगल कितना होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट एंगल कितना होता है हमारा 180 होता है। तो हम कह सकते हैं तो ये क्या कह सकते हैं हम, एंगल POQ होगा वो होगा हमारा 180। ठीक है, एंड POQ एंगल किसके बराबर होगा, 180 के तो बराबर होगा, लेकिन अगर एंगल्स की बात करें तो इसके सम ऑफ दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, चारों एंगल के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे POQ को रिप्लेस कर देंगे हम किससे, इन चारों एंगल से। कौन कौन सा एंगल है, एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC और COB प्लस एंगल BOQ के, और ये किसके बराबर है, 180 के। फाइन। तो अब क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है, अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है कि एंगल PAO बराबर है AOC के, तो मैं PAO को रिप्लेस कर दूंगा AOC से एंड AOC को AOC ही रहने दूंगा। ऐसे ही COB हमने ऊपर प्रूफ किया है कि BOQ के बराबर है, तो मैं COB को तो COB रहने दूंगा, लेकिन BOQ को रिप्लेस कर दूंगा COB से, क्योंकि बराबर है ना, इक्वल है COB के, एंड ये कितने के बराबर है, 180 के। तब ये कितना हो जाएगा, AOC हो जाएगा हमारा 2AOC, ऐसे ये हो जाएगा हमारा 2COB इज इक्वल टू 180। टू कॉमन ले लेंगे तो एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180। तो क्या करेंगे, 2 को राइट साइड में भेज देंगे या 2 से डिवाइड कर देंगे 180 को, तो ये हो जाएगा AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 180 डिवाइडेड बाय 2, काटने पे 90 आ जाएगा। तो यानी कि एंगल AOC प्लस एंगल COB कितना आ गया हमारा, 90। अब आपको देखना है कि AOC और COB को मिला के क्या कौन सा एंगल बन रहा है। तो AOC ये हो गया एंगल, COB ये हो गया हमारा एंगल, तो ये पूरा एंगल क्या बन गया हमारा, एंगल बन गया AOB। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये किसके बराबर होगा, हमारे एंगल AOB के, विच इज़ 90, और यही हमें प्रूफ करना था। So this is how you can prove this question. Fine, so that's how you can solve it, guys. Hope you like it. Subscribe for more video and let's meet in the next video for the next question.